Good morning, student. Today we are going to discuss about polarity of bond. Polarity of bond is defined as the existence of 100% ionic or covalent. The existence of 100% ionic or covalent bond represent in ideal solution. In reality, no bond or a compound is either complete covalent or complete ionic. कोई भी कंपाउंड हमारा 100% कोवलेंट करेक्टर या कोवलेंट कंपाउंड नहीं होता है, और न तो कोई ही कंपाउंड हमारा 100% आयनिक होता है। यही पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड द एग्जिस्ट ऑफ 100% आयनिक या 100% कोवलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट इन आइडियल सॉल्यूशन। इन रियलिटी मतलब वास्तव में नो बॉन्ड या ए कंपाउंड इज आइदर कंप्लीट कोवलेंट और कंप्लीट आयनिक। पोलैरिटी के आधार पे हमारा कोवलेंट बॉन्ड हमारा टू टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी टू टाइप्स, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसी को हम नॉन पोलर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं और पोलर सॉल्वेंट कह सकते हैं। ये वर्ड हमेशा बार बार आएगा, पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड या पोलर कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि डबल बॉन्ड या सिंगल में या ट्रिपल बॉन्ड, यही तीनों बॉन्ड हमारा क्या है प्रेजेंट रहेगा। किसी भी कंपाउंड में दोज कंपाउंड हुई इज प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड आइदर सिंगल बॉन्ड आइदर डबल बॉन्ड आइदर ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी टू टाइप्स, नॉन पोलर एंड पोलर। तो जो एक ही एटम से सिमिलर एटम से मिलकर के बना रहेगा तो उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। एक ही प्रकार के एटम से, जैसे मान लीजिए 11th A1 है, कंसीडर करें कि 11th A1 कोई क्लास है, तो उसमें केवल बॉयज स्टूडेंट ही रहेगा तो उसको हम नॉन पोलर क्लास कहेंगे या नॉन पोलर कंपाउंड कहेंगे। सेम एटम से मिल करके किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे मान लिया 11th A1 है तो उसमें केवल बॉयज स्टूडेंट ही है, एक एक करके बॉयज स्टूडेंट कंबाइन करके हमारा एक क्लास का फॉर्मेशन होता है। क्लास हमारा क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक। तो उसको हम क्या बोलेंगे नॉन पोलर बोलेंगे, केवल उसमें क्या है बॉयज स्टूडेंट ही है। अगर मान लीजिए दूसरे सेक्शन में अगर बॉयज़ और गर्ल दोनों हैं, मतलब कि अलग अलग एटम से मिल करके किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है और उस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम पोलर कंपाउंड या पोलर सॉल्वेंट या पोलर बॉन्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए HCl है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग एटम है कि नहीं, HBr अलग अलग एटम है, H2O अलग अलग एटम है, तो ये कहलाएगा हमारा क्या पोलर कंपाउंड कहलाएगा। डिसिमिलर एटम से अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम पोलर कंपाउंड, और उस कंपाउंड में अगर कोवलेंट बॉन्ड रहेगा तो उसको हम पोलर कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। सिमिलर एटम से, सेम एटम से अगर कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है और उस मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। ये तो हमारा कोवलेंट बॉन्ड के आधार पर ये दो टाइप्स के हमारी पोलैरिटी के आधार पर टू टाइप्स का हमारा पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर बॉन्ड है। ये क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखिए कि ये HCl है तो HCl ये पोलराइज होगा, और इसमें भी हमारा अगर मान लीजिए H2 है, H2 तो
हाइड्रोजन मालिक्यूल 2 हैं, तो 2 मालिक्यूल के बीच में हमारा कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसमें तो इक्वल होगा, इक्वल इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये आपका इक्वल नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की अधिक हैं, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रूप ले लेगा और यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ले लेगा। अब उसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में फोकस करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल मोमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। म्यू के द्वारा डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये बताएं कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। ये तो हमारा सिंपल डिफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ध्यान दीजिए, अगर हमारा ये Q1 है और यहाँ से ये Q2 चार्ज है और ये डिस्टेंस हमारी D है, तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज मीन्स म्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। ये Q1 ये चार्ज Q है और डिस्टेंस D है। डाइपोल मोमेंट को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे डच पीटर डीबाई। तो अपने ही नाम पर इसका यूनिट रखा गया कि यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डीबाई, DEBY। इसको हम शॉर्ट में D से इंडिकेट करते हैं, जबकि इसका SI यूनिट होगा SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू कूलॉम सेंटीमीटर। 1 डिवाइड इज इक्वल टू, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में, तो 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर। अगर डिवाइड में दिया रहेगा तो उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम मीटर में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट की यूनिट था। डच पीटर डीबाई ने इसका डिस्कवर किया था, तो अपने नाम पर ये यूनिट रखा। डाइपोल मोमेंट का सिंपल डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ पॉजिटिव
चार्ज मीन्स म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। जब हम चार्ज और डिस्टेंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व रहता है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें दोनों इन्वॉल्व है, दोनों इन्वॉल्व रहता है। अब उसके बाद इससे कुछ रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट हैं कि ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स greater will be डाइपोल मोमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो डाइपोल मोमेंट भी हमारा अधिक होगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मालिक्यूल है HF, HCl और HBr। H तो सब में कॉमन है, H सब में कॉमन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, HF के बीच में हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, HCl के बीच में हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, HBr के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। दीज आर नॉन पोलर। HCl है ये। यहाँ पर आप लिखे हैं ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ग्रेटर विल बी डाइपोल मोमेंट। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है? तो आंसर आएगा फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 70 ग्रुप के एलिमेंट है। दीज आर 70 ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब हम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज करती है। तो सबसे अधिक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट आर कंसीडर फ्लोरीन इन होल पीरियोडिक टेबल की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे अधिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो डाइपोल मोमेंट हमारा HF का क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और सबसे कम हमारा किसका होगा? तो HBr का होगा। तो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा अधिक रहेगा डाइपोल मोमेंट भी उसमें क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट यह है, डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस एरो से। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसमें दोनों इन्वॉल्व रहता है। तो ये हमारा है, इस साइड को हम नेगेटिव कहेंगे, इस साइड को हम पॉजिटिव कहेंगे। डाइपोल मोमेंट हमारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी। जैसे हमारे पास अगर कोई पॉली मालिक्यूल ले लें, पॉली मालिक्यूल्स का मतलब कि मोर देन 2 मालिक्यूल। जैसे अगर हम यहाँ पर वाटर मालिक्यूल अगर ले लिया, वाटर मालिक्यूल तो O ले लिया, उसके बाद ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखा जाए कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट को डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन हम ये बताए हैं, इधर हमारा नेगेटिव दिखाएगा, इधर हमारा पॉजिटिव दिखाएगा। ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का। और रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा क्या है? ये म्यू है। तो इस अब ये बताइए, ऑक्सीजन पर हमारा 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? तो बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारा रिमेन रहता है उसी को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का हमको रिप्रेजेंट करना है। तो ये देखिए, हम यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अब आप ये सोचिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है? तो जवाब आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब अगर हमको डाइपोल मोमेंट का अगर ये डायरेक्शन दिखाना है तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा।
यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया निगेटिव। अब इसका भी अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा, मतलब कहने का मतलब दोनों हमारा अपवर्ड की ओर ही है। उसके बाद इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण भी हमारा डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, पहले से मौजूद है। तो ये है हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। उसी तरह से अगर एक और मॉलिक्यूल ले लें, ये अमोनिया है, अमोनिया पर 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अब इसमें देखा जाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रिक अधिक है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा इस तरह से होगा। इसमें भी आपका, यहाँ भी इस तरह से आपका होगा। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पहले से निगेटिव है, तो सभी इसका डायरेक्शन हमारा, पूरा डायरेक्शन हमारा अपवर्ड की ओर हो जाएगा। इसमें भी हमारा सभी डायरेक्शन हमारा अपवर्ड की ओर हो रहा है, कहीं कैंसिल नहीं हो रहा है। उसके बाद और कुछ अगर मॉलिक्यूल लें, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O की बात करें, यहाँ पर देखा जाए कि डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा है। इसमें तो डाइपोल मोमेंट हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, यहाँ भी डाइपोल मोमेंट हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी का डायरेक्शन हमारा क्या है, अपवर्ड की ओर, ये कभी कैंसिल नहीं होगा। इस केस में देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी अधिक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी अधिक है, मोर इलेक्ट्रोनिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो कार्बन और ऑक्सीजन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ पर हो गया पार्शियल पॉजिटिव। फिर उसके बाद इधर देखा जाए इस साइड, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ऑक्सीजन की तरफ, तो ये भी हो जाएगा पार्शियल निगेटिव। यहाँ भी एक और पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो अभी हम बताएं कि डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व रहता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, तो कितना नेगेटिव चार्ज हुआ, 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसको जब ऐड करेंगे तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। बट अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट हमारा 0 नहीं हुआ। क्यों नहीं 0 हुआ, यहाँ पर 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी अधिक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, इधर से भी ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। अब पहले से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर पहले से अधिक है। तो डाइपोल मोमेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा सभी क्या होगा, अपवर्ड की ओर होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव तो है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव है, 2 पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारा कितना है, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, 2 पार्शियल निगेटिव और ड्यू टू 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, कितना निगेटिव हो गया, 4 निगेटिव हो गया। कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। तो क्या इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 2 पॉजिटिव हो गया। तो ये कैंसिल नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमारी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए हम लिखा है म्यू इक्वल टू नॉट 0। क्लियर हुआ। डाइपोल मोमेंट को हमेशा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर डायरेक्शन हम दिखाएंगे। उसके बाद अगर म्यू की वैल्यू देखिए, हम डाइपोल मोमेंट के आधार पर पोलर और नॉन पोलर, सिमेट्री और अनसिमेट्री हम लोग क्लासिफाई करेंगे डाइपोल मोमेंट के बेस पे। इफ़ म्यू इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर 0 रहेगी
तो देन मालिक्यूल इज नॉन पोलर। अभी हम देन मालिक्यूल इज नॉन पोलर। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, किसी मालिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो मालिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर मालिक्यूल कहलाएगा, या उसी को हम सिमेट्रिकल मालिक्यूल बोलेंगे, सिमेट्रिकल मालिक्यूल बोलेंगे। क्लियर हुआ? इफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 तो देन मालिक्यूल विल बी नॉन पोलर या सिमेट्रिकल मालिक्यूल। इफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 या इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मालिक्यूल इज इनफाइनाइट तो देन मालिक्यूल इज क्या बोलेंगे इसको, पोलर मालिक्यूल बोलेंगे या अनसिमेट्रिकल मालिक्यूल बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल मालिक्यूल इसको कहेंगे। तो म्यू के आधार पर पोलर और नॉन पोलर या सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल हम लोग देखा। और कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अगर म्यू की वैल्यू ध्यान दीजिए, इफ म्यू इज इक्वल टू 0 आता है तो मालिक्यूल की ज्योमेट्री, हमारी ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल इज लीनियर। लीनियर मतलब इस तरह से आपका सीधी लाइन। अगर म्यू की वैल्यू हमारा 0 आएगा, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर 0 आएगा तो ज्योमेट्रिकल शेप हमारा क्या होगा, लीनियर होगा। ज्योमेट्री हम लोग हर मालिक्यूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री। इसके आगे अगले वीडियो में अगर हम हाइब्रिडेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे। इफ़ म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 या म्यू की वैल्यू अगर कुछ आ रही है तो देन ज्योमेट्री विल बी, ज्योमेट्री ऑफ मालिक्यूल आइदर बेंड, आइदर वी शेप्ड, आइदर बेंड आइदर वी शेप्ड, या कोई ना कोई हमारा ज्योमेट्री होगा लीनियर से हट करके। ध्यान दीजिए, अगर म्यू की वैल्यू 0 आती है तो मालिक्यूल की ज्योमेट्री हमारी लीनियर होती है। अगर म्यू की वैल्यू हमारा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं आती है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे 1.35 या 1.55 dy अगर आ रहा है तो मालिक्यूल की ज्योमेट्री हमारी लीनियर न होकर के वी शेप्ड हो सकता है, बेंड शेप हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, एटसेट्रा। ये क्लियर हुआ? म्यू की वैल्यू अगर हमारा 0 है तो मालिक्यूल ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी। जैसे अभी हम एग्जांपल यहाँ पर लिए थे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है तो CO2 में डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इस साइड है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा क्या था, निगेटिव। यहाँ पर 2 पॉजिटिव, इन सबको जोड़ देंगे तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगा। लीनियर क्यों होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक, उसी तरह से वाटर मालिक्यूल का एग्जांपल हम लिए थे। वाटर H 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। बताइए ये कभी कैंसिल हुआ था, ये कभी नहीं कैंसिल हुआ। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या आया, नॉट 0 आया। तो इसकी ज्योमेट्री हमारी क्या होगी, लीनियर नहीं होगी, या तो भी शेप्ड होगा, उल्टा भी शेप्ड हो सकता है, या बेंड शेप्स होता है, या और कोई ज्योमेट्री हो सकती है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, अगला हम लोग हेडिंग लगाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन, इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल
मोमेंट। पहला हमारा एप्लीकेशन है डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। सेकेंड एप्लीकेशन हमारा है, सेकेंड एप्लीकेशन टू डिसाइड द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, टू डिटरमाइंड या टू डिसाइड, टू डिटरमाइंड या टू डिसाइड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ EXP का मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट अपॉन THE theoretical वैल्यू ऑफ म्यू। EXP एक्सपेरिमेंट, THE theoretical वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने का ये फार्मूला है। आपको ये दोनों वैल्यू दिया रहेगा और दोनों वैल्यू डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हमको निकल कर आ जाता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, जितना म्यू बढ़ेगा उसमें पोलैरिटी भी हमारी डेवलप होती चली जाएगी। दूसरा टू डिटरमाइन द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, उसके बाद टू डिसाइड द ज्योमेट्री, इसको भी हम इसमें लिख सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन हम टू डिसाइड द ज्योमेट्री, अभी हम लोग पढ़े हैं थर्ड टू डिसाइड द ज्योमेट्री, टू डिसाइड द ज्योमेट्री अभी पढ़े हैं म्यू इक्वल टू 0, तो ज्योमेट्री क्या होगी बताइए, लीनियर होगा। म्यू इक्वल टू नॉट 0 तो लीनियर नहीं होगा, आइदर वी शेप्ड या वेंट शेप्ड या टी शेप्ड एटसेट्रा। म्यू की वैल्यू 0 है तो लीनियर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है, सिमेट्री भी हो सकता है। म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो अनसिमेट्री हो सकता है, पोलर हो सकता है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल। इसको समझना है, टू डिस्टिंग्विश या टू डिटरमाइन, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये वर्ड आपको नया लगेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आइसोमर के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं 10th में। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर एंड इस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमर आर टू टाइप्स, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज फर्दर डिवाइडेड टू टाइप्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा शो करेगा। और उन कार्बन पे हमारा अलग अलग एटम या मॉलिक्यूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पर अगर ए रहेगा तो यहाँ पर बी रहेगा, तो यहाँ पर आपका ई रहेगा, तो और यहाँ पर डी रहेगा। बताइए अलग अलग कार्बन पे हमारा अलग अलग एटम है कि नहीं, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। ये तो जनरल एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हमको सीस और ट्रांस की पहचान करना है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सीस एंड ट्रांस। और इसमें देखना है कि सीस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट अधिक हुआ कि ट्रांस आइसोमर का। तो पहले तो सीस और ट्रांस हमको समझना पड़ेगा कि सीस क्या है और ट्रांस क्या है। तो हम यहाँ पर
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख लिया, इधर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिख लिया। उसके बाद इस साइड हम हाइड्रोजन लिख दिया, इस साइड क्लोरीन लिख दिया, इस साइड क्लोरीन लिख दिया। उसके बाद इधर हम हाइड्रोजन लिख दिया, इधर क्लोरीन लिख दिया, इस साइड क्लोरीन लिख दिया और इस साइड हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। द कंपाउंड शुड हैव डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए कंपाउंड के पास हमारा डबल बॉन्ड का होना जरूरी होता है। तो डबल बॉन्ड तो है, और जो भी आपका कार्बन रहेगा उससे अलग अलग ग्रुप जुड़ा रहेगा। ये कार्बन पर देखिए, कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन क्लोरीन है, कार्बन क्लोरीन है। अब हमको समझना है कि सीस और ट्रांस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बन से, इस कार्बन से, ये कार्बन है, इस कार्बन से सेम ग्रुप आपका जुड़ा रहेगा। देखिए इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ग्रुप लगा रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे सिस। सेम प्लेन पे अगर सेम ग्रुप अगर आपको प्रेजेंट दिखाई देगा तो उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म बोलते हैं, या सिस आइसोमर बोलते हैं। सेम प्लेन पे अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप या एटम आपको दिखाई देगा तो उसको हम ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। क्लियर हुआ? सेम प्लेन पे सेम ग्रुप अगर रहेगा, जैसे ये कार्बन है, कार्बन से आपका इधर दो ठे ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेम ही है, इधर भी कार्बन है, इधर सेम ही एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे क्या? सिस आइसोमर कहेंगे। इसको हम सिस कहेंगे। सिस को कैसे दिखाएंगे? इफ ग्रुप अटैच ऑन, इफ ग्रुप अटैच, इफ सेम ग्रुप या एटम, इफ सेम ग्रुप या एटम अटैच with कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नोन एज सिस आइसोमर, और इसी का जस्ट अपोजिट कर देना है तो ट्रांस आइसोमर। अब यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से हमारा ग्रुप क्या है? अलग अलग हैं ग्रुप या एटम, हाइड्रोजन क्लोरीन है, इधर भी देखिए क्लोरीन हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे क्या? ट्रांस बोलेंगे। तो सिस और ट्रांस का पहचान हम लोग कर लिया। सेम ग्रुप पे सेम प्लेन पे अगर सेम ही ग्रुप दिखाई देगा तो सिस आइसोमर, सेम प्लेन पे अलग अलग ग्रुप या आइटम दिखाई देगा तो ट्रांस आइसोमर कहेंगे। और इसमें समझना हमको कि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट अधिक होगा कि सिस का। देखा जाए सिस और ट्रांस तो हम लोग समझ गए, सिस और ट्रांस तो हम लोग समझ लिया। देखिए यहाँ पर ये इन दोनों में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर जाएगा? क्लोरीन की तरफ। यहाँ भी हमारा क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो क्या ये कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मतलब कि जीरो कभी नहीं होगा। इस केस में देखिए, इस केस में ये Cl है, ये भी Cl है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर आपका जा रहा है और इधर भी आपका डायरेक्शन आपका जा रहा है। तो यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ भी आपका निगेटिव है, और यहाँ पर दो ठे पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो रहा है, इस कार्बन पर इस कार्बन पे। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो टू पॉजिटिव चार्ज इसको एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो म्यू की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट क्या दिखाई दे रहा है? जीरो दिखाई दे रहा है। और सिस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट क्या दिखाई दे रहा है? जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं सिस और ट्रांस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। उसके बाद डाइपोल मोमेंट
का एप्लीकेशन तो हम लोग डिसाइड कर लिया कि क्या क्या है। पहला था हमारा डिटरमाइन दी पोलैरिटी, सेकेंड था डिटरमाइन दी परसेंटेज आयनिक करेक्टर, उसके बाद नेक्स्ट था टू डिसाइड दी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, और नेक्स्ट हमारा था टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का डिफिनेशन यह है कि कंपाउंड हैविंग सेम फार्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कहने का मतलब एल्केन और एल्कीन अगर दे दिया जाए तो उसमें से एल्कीन हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, तो एल्कीन हमेशा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमारा दो आइसोमर फॉर्म होता है, एक सिस और एक ट्रांस। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन से अगर सेम ही ग्रुप या एटम जुड़ा रहता है तो उसको हम सिस बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन से हमारा अलग अलग ग्रुप या एटम जुड़ा रहता है तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कहते हैं। तो ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं एक दूसरे की ये अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू इसमें हमारा जीरो आ जाएगा। यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमारी कभी भी जीरो नहीं आएगी। तो सिस का डाइपोल मोमेंट हमारा होगा, कुछ ना कुछ होगा, मतलब जीरो कभी नहीं होगा, जबकि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। तो ये हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़े। डाइपोल मोमेंट को डिटरमाइन करने के, डाइपोल मोमेंट जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डाइपोल मोमेंट भी हमारा बढ़ता है। डाइपोल मोमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन में हम इस तरह से, इसका डायरेक्शन हमारा है ये, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होता है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? डच पीटर डीबाई। तो अपने नाम पर डाइपोल मोमेंट की यूनिट रखा डीबाई। तो 1 डीबाई इज इक्वल टू 3.35 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस, मीन्स म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी होता है। डायरेक्शन हम लोग देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है कि वाई डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन NF3। बुक में आप देखिएगा कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट हमारा NF3 से क्या है, अधिक है, क्योंकि अमोनिया का जब डायरेक्शन हम अगर देखेंगे तो सभी डायरेक्शन हमारा ऊपर की ओर जाएगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये है अमोनिया, यहाँ पर हमारा 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर N1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, फिर फ्लोरीन यहाँ पर ये फ्लोरीन है, 3 यहाँ पर 3 बॉन्ड बना हुआ है, 3NF है, 3NF है, यहाँ पर क्या है 3NH है। बताइए इन दोनों में इलेक्ट्रोनिटी किसकी अधिक है? नाइट्रोजन की। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर जाएगा? नाइट्रोजन की तरफ। इन दोनों में नाइट्रोजन की डायरेक्शन हमारा नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ भी हमारे क्या है? नाइट्रोजन की तरफ। पहले से लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है, तो सभी का डायरेक्शन हमारा किधर होगा? अपवर्ड की ओर हो जाए। अपवर्ड की ओर इसका डायरेक्शन हो गया। किसमें? अमोनिया मालिक्यूल में। यहाँ पर आइए, इन दोनों में डाइपोल मोमेंट सबसे अधिक किसका है? फ्लोरीन का। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिस साइड, यहाँ भी दिस साइड, यहाँ भी इस तरह से, और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इस तरह से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। अब ये इसमें दो हैं, ये डायरेक्शन हमारा क्या है? सभी अपवर्ड की ओर है। इसमें क्या है? 3 डाउनवर्ड की ओर है और एक अपवर्ड की ओर है। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ध्यान दीजिए, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, और फिर एक यहाँ पर एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव यहाँ से क्या हो गया? हट गया। अब देखिए पॉजिटिव यहाँ पर क्या है? नेगेटिव। इसको ऐड करेंगे
तो कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पर आएगी। यहाँ पर देखिए सभी का डायरेक्शन हमारा क्या है, अपवर्ड की ओर है, तो इसका डाइपोल मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, म्यू NH3 ग्रेटर दैन म्यू NF3। इस तरह से डायरेक्शन के आधार पर हम दिखा सकते हैं कि किसका डाइपोल मोमेंट हमारा अधिक होगा। ओके, अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फार्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सीखेंगे। जब सिग्मा पाई बॉन्ड का फार्मेशन हम लोग सीख लेंगे तब हम लोग हाइब्रिडेशन की तरफ इंटर करेंगे कि हाइब्रिडेशन किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर एटम पर हाइब्रिडेशन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।